आज की इस खास चर्चा में हम भारत की एक ऐसी इमारत के बारे में बात करने वाले हैं जो वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का एक जीता जागता अजूबा है। हम बात कर रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की। ये पूरा का पूरा मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित है और अपनी ऐसी कारीगरी के लिए जाना जाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्राचीन मास्टरपीस की गहराई में उतरते हैं। सोचिए, क्या 13वीं सदी में बना कोई मंदिर एकदम सटीक घड़ी का काम कर सकता है? या फिर क्या कोई ऐसा मंदिर हो सकता है जिसके बारे में ये अफवाह हो कि वो समंदर में बड़े बड़े जहाजों को तबाह कर देता था? है ना कितनी अजीब बात। आज हम इसी मिस्ट्री और इस शानदार स्ट्रक्चर से जुड़े हर एक पहलू को डीकोड करने वाले हैं। अब किसी भी जगह की पहचान उसके नाम से होती है ना? कोणार्क नाम खुद में एक बड़ी सुंदर सी कहानी समेटे हुए है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कोण यानी किनारा या कोना, और अर्क जिसका मतलब है सूर्य। इन दोनों को मिला दें तो बनता है सूर्य का कोना। ये नाम बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है कि ये पूरी जगह सूर्य देव की ऊर्जा को ही समर्पित है। चलिए अब बात करते हैं 13वीं सदी के उस महान इतिहास की। तो कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी में। साल था 1250 ईस्वी, जब पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इसे बनवाया था। हालांकि जैसे जैसे सदियां बीती, इस मंदिर का मुख्य ढांचा टूट गया, लेकिन आज भी ये कोई आम खंडर नहीं है, बल्कि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। इसका सफर सच में बहुत लंबा और ऐतिहासिक रहा है। अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वास्तुकला यानी सूर्य देव का रथ। वाकई इसके डिजाइन का विजन आपको हैरान कर देगा। पूरे के पूरे मंदिर को इस तरह से बनाया गया है जैसे वो एक बहुत ही विशाल रथ हो। ये सिर्फ कोई डिजाइन नहीं है, बल्कि ये आसमान में भगवान सूर्य की यात्रा को दर्शाता है। जरा सोचिए, प्राचीन कारीगरों का दिमाग किस लेवल पर काम करता होगा कि उन्होंने एक पूरी इमारत को ही एक खगोलीय वाहन का रूप दे दिया। इस रथ की विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें पत्थर के पहियों की 12 जोड़ियां लगी हैं, और ये कोई छोटे मोटे पहिए नहीं हैं, बल्कि विशाल पत्थरों को बड़ी ही बारीकी से तराश कर बनाए गए हैं। इनकी डिटेलिंग देखकर ही इस रथ की भव्यता कई गुना बढ़ जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस विशाल पत्थर के रथ को खींचने के लिए 7 बड़े नक्काशीदार घोड़ों को भी उकेरा गया है। ये पूरा मंजर कुछ ऐसा लगता है मानो सूर्य देव का रथ सच में आसमान की तरफ उड़ान भरने के लिए तैयार हो। ये इल्यूजन इतना परफेक्ट है कि कोई भी इसे देखकर बस देखता ही रह जाए। चलिए अब इसके निर्माण और उस रहस्यमयी चुंबक की बात करते हैं। इसे बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों और बहुत भारी काले ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था। हजारों कारीगरों ने सालों तक दिन रात एक करके इस मास्टरपीस को तैयार किया। जरा इमेजिन कीजिए, बिना किसी मॉडर्न क्रेन या मशीनरी के इतने भारी भरकम काले ग्रेनाइट को काटना, तराशना और एक के ऊपर एक रखना, ये सच में इंसानी मेहनत और इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कारनामा है। और अगर आप इसकी दीवारों को करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि ये सिर्फ सजावट नहीं है। कारीगरों ने देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ जटिल नृत्य कलाएं और उस दौर के आम जनजीवन के दृश्यों को भी उकेरा है। मतलब उन्होंने इन दीवारों पर सिर्फ भगवान को ही नहीं, बल्कि उस समय के आम लोगों की जिंदगी को भी हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ तो ये एकदम साबित तथ्य है कि इसे भारी काले ग्रेनाइट और विशाल पत्थरों से बनाया गया था, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही मशहूर मिथक यानी अफवाह भी है। कहा जाता है कि इस मंदिर के बिल्कुल ऊपर एक बहुत बड़ा चुंबक लगा हुआ था, जिसकी वजह से समुद्र से गुजरने वाले जहाजों का कंपास खराब हो जाता था और जहाज टकरा जाते थे। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई उस समय कोई ऐसी एडवांस टेक्निक थी। अब बात करते हैं इसके एक और नाम, ब्लैक पगोडा और इसके समय के चक्र की। इतिहास में इस मंदिर को एक और नाम से जाना गया, ब्लैक पगोडा। अब आप सोचेंगे ये नाम क्यों? दरअसल इसका रंग काफी गहरा था और ये समुद्र के बिल्कुल करीब था। तो प्राचीन काल में जो नाविक और विदेशी यात्री समुद्र के रास्ते आते थे, उन्हें ये दूर से एक विशाल गहरे रंग की मीनार जैसा दिखाई देता था। ये उनके लिए एक लैंडमार्क या दिशा बताने वाला पॉइंट बन गया था। लेकिन इंजीनियरिंग के नजरिए से सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज वो 12 जोड़ी पत्थर के पहिए हैं जिनका जिक्र हमने अभी किया था। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है,
ये पहिए एकदम सटीक सनडायल यानी सूर्य घड़ी का काम करते हैं। जी हाँ, इन पहियों पर पड़ने वाली परछाई को देखकर ही आप दिन के समय का बिल्कुल सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखकर यकीन ही नहीं होता कि उस जमाने में खगोल विज्ञान और गणित का ज्ञान कितना ज्यादा एडवांस था। अंत में नजर डालते हैं इस विश्व धरोहर और इसकी महान विरासत पर। यह बात सच है कि आज इसका मुख्य ढांचा टूट चुका है। सदियों के समय और प्राकृतिक आपदाओं ने इस पर अपना गहरा असर छोड़ा है, लेकिन फिर भी जो कला और वास्तुकला आज बच गई है वो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है। इतने साल बीत जाने के बाद भी पत्थरों पर उकेरी गई वो बारीकी और खूबसूरती आज भी पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच लेती है। अगर हम आज के समय में इसकी अहमियत की बात करें तो यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। हर साल दुनिया के कोने कोने से हजारों टूरिस्ट्स इसे देखने आते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी प्राचीन भारतीय वास्तुकला और शानदार इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। ये महज एक पुरानी इमारत नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत अनमोल हिस्सा है। तो आज की इस चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर खंडर में तब्दील हो चुका 13वीं सदी का ये पत्थर का रथ आज भी पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर सकता है, तो सोचिए प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग के और ऐसे कितने राज होंगे जो अभी भी मिट्टी में दबे हैं और खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें अपने इतिहास को और गहराई से जानने के लिए प्रेरित करता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा।